कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? कौन है आप लोग? जावेद, किसी को डर था, ये डर कि ये लड़का और लड़की कहीं हमेशा के लिए एक दूसरे के ना हो जाएं। उनका ये रिश्ता किसी को कांटे की तरह चुभ रहा था और इस डर, इस चुभन को मिटाने के लिए ये हैवानियत बरती गई। इस डबल मर्डर के कुछ देर बाद जब किले का वॉचमैन राउंड पर निकला, तब उसकी नजर इन 2 लाशों पर पड़ी और उसने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। साहब, मैंने ही फोन किया था आपको। सब यहाँ इधर पड़े हैं साहब। आइए साहब। ये देखिए साहब। साहब, मैं आगे वाले गेट पे था। तुम दोनों में से किसी ने भी उन्हें आते हुए नहीं देखा? लेकिन क्या है साहब कि किला सैकड़ों साल पुराना है, फिर इसकी मरम्मत कभी नहीं हुई, तो इसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं साहब। और साहब, कॉलेज के लड़का लड़की लोग इन दरारों में से पत्थर निकाल कर अंदर आने का रास्ता बना लेते हैं। साहब, हम 2 ही पहरेदार हैं और रास्ते कई सारे हैं यहाँ पर। हम लोग बराबर चक्कर लगाते हैं साहब। फिर भी साहब, कोई कितना नजर रखेगा अभी? तुम लोगों में से किसी ने कुछ देखा या सुना? नहीं सर। साहब, मैं किले में ही था। जब हल्ला मचा तो इधर आया। मैंने देखा कुछ भी नहीं। आपको बॉडीज मिली हैं करीब 11:30 बजे और मौत का टाइम होगा यही कोई 11:45 का। नहीं साहब, हमने यहाँ से किसी को भागते हुए नहीं देखा है। साहब, किला बहुत बड़ा है, किले में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें हैं, शायद उन दरारों से भागा होगा। बॉडीज पर बहुत गहरे घाव हैं। किसी धार वाले भारी औजार का इस्तेमाल हुआ है। खोपड़ियाँ बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड हैं। डेथ ऑन द स्पॉट हुई होगी। सर, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में फोटो भेज दिए। अभी तक कोई मिसिंग कंप्लेंट्स नहीं आई हैं जो दोनों से मैच करें। इतनी जल्दी कोई मिसिंग कंप्लेन करने आएगा भी नहीं, क्योंकि बॉडीज को मिले अभी हमें 2 घंटे भी नहीं हुए। सर, किले के वॉचमैन ने ना तो उन दोनों को अंदर जाते हुए देखा और ना ही इन किलर्स को भागते हुए। एक युवा जोड़े का किले के अंदर मर्डर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, सेलफोन भी नहीं। सर, अगर ये लूट का केस है तो इन दोनों को इतनी बुरी तरह क्यों मार डाला गया? लूट के लिए मर्डर या फिर मर्डर को छिपाने के लिए लूट, ये कहानी राउत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इन दोनों में से किसी के घर वाले सामने नहीं आते। The number you have called is currently switched off. Please try again later. क्या हुआ? बात हुई जावेद से? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दोस्तों से गप्पे मार रहा होगा। वैसे कहकर तो गया था ना कि शायद सुबह लौटेगा। कम से कम फोन कर देना चाहिए। कितना समझाया है। आने दो नवाबजादे को सुबह, इतना डांटूंगा। हाँ हाँ, सुबह नवाबजादे आपकी गरम डांट खाएंगे, पर फिलहाल आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। आइए। दो जवान लोगों की हत्या हुई थी और उनके परिवार वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन उन्हें पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगले ही दिन लड़के के माता पिता अपने बेटे को ढूंढते हुए खुद पुलिस स्टेशन आ पहुंचे। सर, किरगेवाड़ी से याकूब शेख और शाहीन शेख आए। उन्हें लगता है कि किले में जिस लड़के की लाश मिली है वो शायद उनके बेटे जावेद खान की है।
याकूब साहब, आपको पता कैसे चला कि आपके बेटे जावेद का खून हो गया है? कल सुबह जावेद घर से निकला था। अम्मी अबू चलता हूँ। अरे नवाबजादे, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कॉलेज जा रहा हूँ अबू। अम्मी वहाँ से आमिर के रूम पे रिवीजन करने जाऊंगा। अगर लेट हो गया तो उसके रूम पे रुक जाऊंगा। बाय अम्मी। बाइक का हिस्सा चलाना। हाँ हाँ अम्मी। कल रात उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन हमें फिक्र नहीं हो रही थी क्योंकि वो हमें बता के गया था। लेकिन आज सुबह भी जब वो घर नहीं लौटा तो मैंने उसके दोस्त आमिर को फोन किया। आमिर बेटा, जावेद कहाँ है? उसका फोन ही नहीं लग रहा है। अंकल मुझे नहीं पता, जावेद ना तो कल कॉलेज आया ना ही मेरे रूम पर आया वो। लेकिन हमें तो कहकर गया था कि कॉलेज जा रहा है, फिर वहां से तुम्हारे हॉस्टल जाएगा। मुझसे भी यही कह रहा था जब सुबह मेरी बात हुई थी उससे। वो कह रहा था कि नीलगढ़ किला जा रहा है वो और शाम को मेरे रूम पर आएगा, लेकिन अंकल वो तो आया ही नहीं। फिर हम फौरन नीलगढ़ किले के लिए रवाना हुए। बाईस साल का लड़का है, गोरा सा, ब्लू जीन्स और रेड व्हाइट लाइनिंग शर्ट पहनी हुई है। आप मेरी बात मानो तो जल्दी से शाहपुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। यहाँ कल एक लड़का और लड़की का मर्डर हुआ है। और हम यहाँ आए, पूरे रास्ते हम यही दुआ मांग रहे थे कि यहाँ हमें हमारा जावेद न मिले। याकूब साहब, आप सुमैया को कैसे जानते हैं? सर जावेद की दोस्त थी। एक दो बार जावेद के मुंह से ही उसका नाम सुना था। दोनों एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। कहाँ की रहने वाली थी सुमैया? यकीन से तो नहीं कह सकता सर, लेकिन शायद वो बरनौली में रहती थी। जावेद और सुमैया के बीच में कुछ था क्या? सर जहां तक हमें मालूम है वो सिर्फ उसकी दोस्त थी। कॉलेज के बहुत सारे लड़के लड़कियों से उसकी दोस्ती थी। आमिर, रिचा, रेहान, अनम और सर सुमैया भी थी। पुलिस को लग रहा था कि अभी इस केस में कई राज खुलने बाकी हैं और सुमैया के मां बाप का अभी तक कोई अता पता नहीं था। जावेद और सुमैया, कुछ राज इनके रिश्ते का ही है। मुझे लगता है इनका मर्डर इनके रिश्ते को लेकर ही हुआ। सर सुमैया की फैमिली अब तक सामने नहीं आई। आमतौर पर ऐसे केसेस में लड़की के माँ बाप जल्दी परेशान होते हैं। यहाँ बात कुछ और ही है। जावेद और सुमैया के कॉलेज से सुमैया का एड्रेस तो मिल जाएगा। इट्स रियली शॉकिंग सर। दोनों ही ब्राइट स्टूडेंट्स थे। सुमैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थी और जावेद सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में। हमें सुमैया के घर का एड्रेस चाहिए। शायद उसके घर वालों को सुमैया की अभी तक खबर मिली नहीं है। 1 मिनट। थैंक यू। आमिर, तू जानता था कि वो लोग नीलगढ़ किला गए? अरे हाँ रेहान, सुबह बात हुई थी मेरी उससे। अनम, सुमैया से तेरी कोई बात हुई थी क्या? किस बारे में? उसने अपनी कोई टेंशन या कोई प्रॉब्लम शेयर की थी? यार उसने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बताया और उसे देख के भी ऐसा कुछ लगा भी नहीं था। क्यों रिचा? हाँ, मुझे भी कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। समझ नहीं आता कोई उन दोनों को क्यों मार डालेगा। आई तो जस्ट विश जिस किसी ने भी ये सब किया है ना, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए।
जी अब्बास शेख। जी हाँ, मैं ही हूँ अब्बास। सुमैया शेख आप ही की बेटी है ना? हाँ। इस वक्त कहाँ है? अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई है। कहाँ? जी, आखिर मसला क्या है? आप ये सब सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये कौन है? इरफान, मेरा बेटा। मतलब सुमैया का छोटा भाई? हाँ, लेकिन आप ये बताने की तकलीफ करेंगे कि ये सब सवाल आप मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? अब्बास साहब पहले हमारे सवाल तो पूरे होने दीजिए। आपकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना कहकर गई है कि 3 दिनों के लिए अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर जा रही है। कैसे हो तुम आजकल के बच्चे? ऐन वक्त पर प्लान करते हो, फिर पूरे घर में भागदौड़ मचाते हो। आखिरी समय में भागदौड़ करने का मजा ही कुछ और है। सब सामान रख लिया? कुछ भूली तो नहीं ना? अरे नहीं अब्बू, अम्मी को बताना भूल गई। आप बता देंगे ना? अच्छा, तो कब लौटेगी? आज 19 तारीख है तो 3 दिन 22 तारीख को आ जाऊंगी। बराबर से खाना? हाँ, बराबर से खाना भी खाऊंगी, अकेली बाहर नहीं जाऊंगी और अपना ख्याल भी रखूंगी। हाँ, ठीक है? ठीक है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। क्यों? सुमैया का खून हो चुका है। नीलगढ़ किले से आपकी बेटी सुमैया और जावेद की लाश बरामद हुई। दोनों की बॉडीज इस वक्त मोर्ग में है। ये मेरे भाईजान इरशाद, और ये इनका बेटा जुनैद। साहब, ये जावेद खान कौन है? अब जावेद को नहीं जानते? कमाल है। आपकी बेटी सुमैया और जावेद एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों अच्छे दोस्त थे, फिर भी आप जावेद को नहीं जानते। वैसे जावेद के परिवार वाले सुमैया को जानते थे। लेकिन सुमैया ने हमें जावेद के बारे में कभी नहीं बताया। सुमैया ने जो आपको बताया वो भी सच कहा था। सुमैया किसी ट्रिप पर नहीं जा रही थी, बल्कि वो जावेद के साथ नीलगढ़ किले पर गई थी। सुमैया हमसे झूठ नहीं बोल सकती साहब। अब्बास साहब, सुमैया ने जो बोला वो भी सच कहा था। अब्बास, मुझे तो लगता है ये लड़का जावेद, ये हमारी बेटी के साथ कोई खेल खेल रहा था। जरूर उसी ने फंसाया होगा हमारी सुमैया को। अगर जावेद खेल खेल रहा होता तो वो खुद की जान नहीं गंवाता। खेल तो किसी और ही ने खेला है जावेद और सुमैया के साथ। लेकिन मेरी बेटी को क्यों मारा? सुमैया, सुमैया। बस संभालो अपने आप को। राउत, लगता है दोनों के परिवार वाले बहुत कुछ छिपा रहे हैं। खोदना पड़ेगा। परिवार वाले तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक काम करते हैं, दोस्तों से शुरुआत करते हैं। जिस दिन जावेद और सुमैया का मर्डर हुआ था, जावेद ने अपने दोस्त आमिर से बात की थी। जावेद नीलगढ़ किले में है, ये बात भी आमिर को पता थी। हो सकता है आमिर और भी बहुत कुछ जानता हो जो दोनों की फैमिलीज नहीं जानती। हेलो जी, जी आता हूँ। सर मेरे कुछ नोट्स है जावेद के पास, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था उसे। हाँ आमिर बोल। हाँ जावेद, अरे वो नोट्स दे दे यार, मैं कब से मांग रहा हूँ तुझसे। हाँ यार, नोट्स मेरे बैग में ही है, शाम को आते वक्त पक्का ले आऊँगा। अरे तू थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता क्या भाई? असाइनमेंट कंप्लीट करना है मुझे अपना। यार अभी तो नहीं आ सकता, प्लीज सुमैया के साथ हूँ, हम लोग नीलगढ़ किला जा रहे हैं। क्या कर यार। हाँ चल ठीक है, जायश कर। और बाद में वो तुझसे मिला नहीं, क्योंकि जावेद और सुमैया की हमें लाश मिली। मुझे अगले दिन पता चला सर इस बार। वो शाम को तुझसे मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, फिर भी तूने एक कॉल करना उसे जरूरी नहीं समझा? सर मैंने उसे कहीं कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे लगा उसने कोई और प्लान बना लिया होगा। प्लान तूने बनाया, क्योंकि तुझे, सिर्फ तुझे मालूम था कि वो नीलगढ़ किला जाने वाला। जावेद मेरा दोस्त था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। तो फिर तुझे तेरे इस अच्छे दोस्त की कौन सी बात बुरी लग गई कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? क्या बात कर रहे हैं आप?
मैं और जावेद बहुत अच्छे दोस्त थे सर। सर हम साथ साथ पढ़ते थे। वो कितनी बार रात को मेरे हॉस्टल रूम में रुका है सर। मेरी जावेद से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। तो फिर किसकी दुश्मनी थी जावेद के साथ, जिसने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला? अब बता भी दे आमिर, तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू हमसे कुछ छिपा रहा है। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद ये काम अरशद का है। कौन अरशद? इस अरशद की क्या दुश्मनी थी जावेद के साथ या सुमैया के साथ? अनम, तू जानती थी ये बात और तू मुझे अब बता रही है? यार मुझे थोड़ी ना पता था इतना सब कुछ हो जाएगा। वो तो एक दिन आमिर की बात निकली और सुमैया ने मुझे बता दिया था। तुझे क्या लगता है आमिर ऐसा कुछ कर सकता है क्या? सर अब मैं क्या बताऊं आप? सच, सिर्फ सच। क्या है? वो सुमैया कहाँ गई थी? मुझे भी नहीं बताया कुछ उसने। क्योंकि तुझे बताना जरूरी नहीं था। आई बात समझ में? जा पानी लेकर आ। जी। बुरी नजर लग गई उस लड़की की हमारे बेटे पर। अब बोल भी दे आमिर। सर अरशद और जावेद के बीच पुरानी दुश्मनी थी। पुरानी दुश्मनी? ये दुश्मनी पुरानी थी या फिर गहरी, जो भी हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि किसी के अंदर गहरी नफरत जरूर पनप रही थी। साजिश गहरी थी तो सच भी कहीं गहराई में ही छुपा हो सकता था। कई सच्ची झूठी कहानियों के बीच छुपा था इस प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत। कई लोग शक के दायरे में थे, सबकी अपनी अपनी एक कहानी थी। अरशद ने जावेद को धमकी भी दी थी कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। दुश्मनी की वजह? अबे क्या कर रहा है? ये मेरी जगह है, यहाँ हमेशा मैं पार्क करता हूँ। ये कॉलेज की जगह है, जो पहले आएगा वही पार्क करेगा। अबे बोला ना ये मेरी जगह है, चल निकल। अबे कॉलेज तेरे बाप की है क्या? हाँ है मेरे बाप की। क्या कर लेगा बे? अच्छा तो फिर तेरी बाइक ने भी एडमिशन लिया होगा, उसका भी आई कार्ड बना होगा। एक काम करना, बाइक लेके क्लासरूम में पार्क कर, क्योंकि कॉलेज तेरे बाप की है ना। हाँ क्लासरूम में तो बाद में जाऊंगा, पहले तेरे को यहाँ पे पार्क करूँ। कोशिश करके देख ले। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। इतनी सी बात के लिए मारपीट करने लगे तुम लोग? कम ऑन, स्कूल के बच्चे नहीं हो जो छोटी छोटी बातें समझानी पड़े। सर स्टार्ट इसने किया था। नो सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी बाइक पार्क कर रहा था, ये बीच में आया। इसने स्टार्ट किया था, मैं अपनी बाइक पार्क कर रहा था, ये बीच में आ गया। पार्किंग फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर है। सर दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम। तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया। सर झगड़ा से शुरू किया था, बाप पे झगड़ा मत करो तुम लोग। अब अगले 15 दिन तक तुम में से कोई भी कॉलेज कैंपस में बाइक पार्क नहीं करेगा। मैं आज ही नोटिस इश्यू करता हूं। अब से सॉरी एंड लीव। सॉरी सर। सॉरी सर। मुझे नहीं, एक दूसरे को सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी। जस्ट लीव। आगे से ऐसी हरकत की तो सस्पेंड कर दूंगा तुम दोनों को। सुन बे, ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मैं इंसान कभी नहीं भूलता, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ये 80s के विलेन जैसा डायलॉग मारना बंद कर और चुपचाप अपनी बाइक की तरह साइड में पार्क हो जा। और अपनी बाइक की तरह ना तू भी कॉलेज के बाहर ही जाएगा। कॉलेज के बाहर भी एक दुनिया है बेटा, वहां मिलना। इस दुनिया में तू अकेला मर्द नहीं है, चल निकल। कब की बात है? यही कुछ 2 महीने हुए होंगे सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पार्किंग जैसी छोटी सी बात के लिए जावेद की जान गई? बात छोटी थी लेकिन झगड़ा काफी बड़ा हुआ था सर। दोनों के बीच में काफी टेंशन हो गई थी। अरशद चुप था लेकिन अंदर ही अंदर मौका ढूंढ रहा था वो जावेद से बदला लेने का।
एक दूसरे से प्यार करने वाले दो युवा महज 20-21 साल की कम उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्या उनकी मौत एक सोची समझी साजिश थी जो अरशद ने पार्किंग को लेकर हुए झगड़े का बदला लेने के लिए रची थी? अरशद खान। जी सर। सुना है कॉलेज में पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे गलती तुम इंजीनियर लोगों की है, बिल्डिंग बनाते समय पार्किंग के बारे में सोचते ही नहीं। सर मैं कुछ समझा नहीं। पुलिस स्टेशन चल, सब समझ जाएगा। सर लेकिन हुआ क्या? चल तो। अरे सर लेकिन अरे चल ना, चल। सुना है बहुत गुस्सा आता है तुझे। पार्किंग नहीं मिली तो 2 लोगों को मरवा दिया। मरवा दिया? सर ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तूने किया है। अब तो हमें सिर्फ ये बता कि जावेद और सुमैया को मरवाने की कितने की सुपारी दी थी तूने? सर आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने कोई सुपारी नहीं दी। मानता हूं मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, गुस्सा भी आया था, लेकिन बाद में मैं उस पूरे एपिसोड को भूल गया था। अच्छा, तूने कहा और हमने मान लिया? सर कॉलेज में जब जावेद की डेथ की बात फैली तब मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन था। फिर किसी ने याद दिलाया कि वही लड़का है जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। और सर झगड़े के वक्त मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। चल बैठ, एक बात बताता हूं तुझे। तेरे जैसे ना बहुत भुलक्कड़ लोग आते हैं मेरे पास। पहली बार जब मुझसे मिलते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं होता, लेकिन जब मेरे डंडे से दोस्ती होती है ना उनकी, तो सब कुछ याद आ जाता है। फिर तसल्ली के साथ बैठकर हम गुफ्तगू करते हैं। अब तो ये बता कि ऐसे ही बताएगा या फिर थोड़ी खातिरदारी के बाद? सर आपको मेरे बारे में जरूर किसी ने कुछ गलत बताया है। मेरे और जावेद के झगड़े का कोई फायदा उठा रहा है। सर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो पार्किंग जैसी माइनर बात को लेकर किसी का मर्डर करता हूँ। अगर याद रहता तो शायद उससे दोबारा झगड़ा करता, लेकिन मर्डर जैसा क्राइम करके मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूंगा? अब आप यहाँ पूछो या डंडे से दोस्ती के बाद, मेरा जवाब यही रहे। सर अरशद का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। आमिर की तरह हॉस्टल में रहता है। 19 मार्च को ना तो वो नीलगढ़ किले के आसपास था और ना ही उसके फोन से कोई सस्पिशियस कॉल हुआ है। राउत, मुझे दुश्मन से ज्यादा दोस्त पर शक हो रहा है। आमिर? सर दोस्तों की लिस्ट तो काफी लंबी है। रिचा, रेहान, आमिर, अनम। एक एक करके बुलाओ सबको। सब देवर इन लव। सुमैया जावेद से 1 साल सीनियर थी और वो दोनों 3 साल पहले मिले थे सर, कॉलेज फेस्टिवल में। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी पंख हो और मैं बस आसमान में उड़ती रहूं और मेरे पैर कभी भी जमीन पर ना पड़े। मेरी उड़ान, मेरी आज़ादी, बस इतनी सी है मेरी ख्वाहिश। सब 3 साल से वो लोग साथ में ही थे एंड दे वर हैप्पी टुगेदर। कोई ऐसा था जो उनकी इस खुशी से खुश नहीं था? उनकी लव स्टोरी में कोई विलेन? सर अगर ये बात आप अनम से पूछे तो बेहतर रहेगा। मतलब अनम कुछ जानती है? मुझसे तो ज़्यादा। सुमाया के सबसे क्लोज वही थी। सुमाया हमसे कोई बात कहे ना कहे, लेकिन अनम से वो हर एक बात शेयर करती थी। क्या सुमैया ने तुम्हें ऐसी कोई बात बताई थी जो इस केस से जुड़ी हो सकती है? एक बार सुमैया ने मुझे बताया था कि आमिर भी उसे लाइक करता है और उसने प्रपोज भी किया था। लेकिन सुमैया तो जावेद को लाइक करती थी, ना कि आमिर को, राइट? सुमैया आमिर को सिर्फ अपना दोस्त मानती थी।
जावेद और अरशद की दुश्मनी की कहानी सुनाने में तू अपनी लव स्टोरी सुनाना तो भूल ही गया। ये तो अच्छा हुआ अनम ने हमें बताया कि सुमैया का एक और आशिक था। तो जी सर, मैं उससे प्यार करता था, पर वो नहीं। ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताता सर, कुछ था ही नहीं बताने के लिए। मुझे जावेद और सुमैया के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया। सुमैया, मैं बहुत टाइम से तुमसे बात कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया मैं। प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना। आमिर, मैं समझ रही हूँ कि तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊंगी। मैं और जावेद हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और 6 महीने से हम साथ हैं। सॉरी, मुझे जावेद ने कभी बताया नहीं तुम दोनों के बारे में। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अभी सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम नहीं जानते कि हमारे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। सो सॉरी, तुम हर्ट हुए। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम और जावेद साथ हो, आई एम हैप्पी फॉर यू टू। बस अगर ये पता होता तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन अवॉइड हो जाती, और कुछ नहीं। बट इट्स ओके। एक काम करते हैं, अभी जो सीन हुआ उसको अपनी मेमोरी से इरेज कर देते हैं। हाँ, हम अभी भी दोस्त तो हैं ना? सर, मैं नहीं चाहता था कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो, और इसलिए हमने उस दिन के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं की, और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था सर। ना कोई सैड सॉन्ग गाया, ना कोई ड्रामा किया। इतना सीधा साधा तू लगता तो नहीं है। मैं सच कह रहा हूं सर। मैं जानता हूं कि मुश्किल होता है ना सुनना, बुला देना, पर सर यही सबके लिए बेहतर था। आमिर मियां, आपको इंजीनियर नहीं बल्कि फिलॉसफी का स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि बातें बनाने में बहुत माहिर हुआ। पहले अरशद की दुश्मनी की कहानी सुनाकर उसे टारगेट बनाने की कोशिश की, और अब जावेद और सुमैया की फैमिली प्रॉब्लम का राग अलापना शुरू कर दिया। सर, मैं आपको वही सब बता रहा हूं जो सुमैया ने मुझे बताया था। फैमिली प्रॉब्लम वाली बात खुद सुमैया ने मुझे बताई थी सर। आमिर के मुताबिक सुमैया को इस बात का डर था कि उसकी और जावेद की फैमिली शायद उनके इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगी। क्या यह बात एक अहम लीड थी जो इस केस को नई दिशा देने वाली थी, या फिर पुलिस को बहकाने की एक और कोशिश? लेकिन पुलिस को आमिर के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि यह साबित हो सके कि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था।